हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल करण कंचन ब्लॉग पे। तो फ्रेंड, हम लेडीजें जो हैं तो घर के और किचन के कामों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन अब नहीं परेशान होंगे। हम जो भी काम है टिप्स की धुरू से करेंगे ना, तो हम परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहिए। ही कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है फ्रेंड। हंसते मुस्कुराते करण कंचन का सपोर्ट इसी तरह से आप लोग करते रहिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। और फ्रेंड, लाइक में पैसे भी नहीं जाते हैं, तो आप लोग लाइक जरूर करना। और फ्रेंड, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते आगे। और आप लोग कमेंट में बताना ये छोटी छोटी जो हम टिप्सें लाते हैं ना, तो आप लोगों को कैसी लगती है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना ज़रूर। तो फिर बढ़ते हैं आगे। तो फिर बढ़ते हैं टिप्स की ओर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस तरह से छन्नी को हम लेते हैं ना, तो दो लोग ना हो तो हम दूध है या शरबत वगैरह कोई भी चीज़ हो छाननी होती है तो हम नहीं छान पाते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे छानेंगे? जो हम दूध है और या शरबत वगैरह कुछ भी छानना हो तो हम अकेले ही छान लें। तो यहाँ पे ले लेना है करछिल इस तरह से, और करछिल को इस तरह से हमको बर्तन पे इस तरह से रख देना है। अब चाहे दूध हो या शरबत वगैरह कोई भी हो, आसानी से हम अकेले ही छान सकते हैं। बहुत ही अच्छी टिप्स है, यूजफुल है। इस तरह से आपको छान के भी दिखाते हैं, कहीं छन्नी हमारी गिर नहीं रही है ना। अच्छा सा आइडिया, आप लोग ट्राई करना और कमेंट में ज़रूर बताना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसा कि आप लोग जानते हो, यहाँ पे लेकर आए हैं कटहल। कटहल को हम लेकर आते हैं ना, तो हम कहीं सब्जी बना लेते हैं, उसके बाद में मार्केट से आती है। तो कटहल को हम कैसे रखें तो कटहल हमारा पके ना। आप लोग जानते हो इस समय जो है तो कटहल पकने वाला ही है। तो हम जब शाम को लाते हैं तो मॉर्निंग में वो कटहल पक जाता है। तो हम कैसे कटहल को रखेंगे तो कटहल हमारा ना पके और मॉर्निंग में हम बना भी सकें। तो यहाँ पे छोटी सी टिप्स हमें फॉलो करनी है, जिसके थ्रू से हमारे काम भी आसान रहेंगे। तो यहाँ पे ले लेना एक बर्तन, कोई भी बर्तन कैसा भी हमें इस तरह से ले लेना। तो यहाँ पे इस तरह का बर्तन हम ले लिया। अब इस बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसमें कटहल रख देंगे, तो हमारा कटहल जो है पकेगा नहीं। और आप जानते हो बरसात का मौसम है, लाइट आती जाती रहती है, तो फ्रिज में भी हम कटहल को नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से पानी में रख दिया है, और कटहल जो है तो हम मॉर्निंग में बना सकते हैं, कटहल पकेगा नहीं। और यहाँ पे कोई भी कपड़ा लेके इस तरह से ढक के और रख दें, तो इस पर कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। कैसी लगी छोटी सी टिप्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर हम देख लेते हैं अगली टिप। जैसा कि हम मिक्सी का यूज किचन में हम करते हैं, लेकिन होता क्या है, यूज करके हम मिक्सी को ऐसे ही डाल देते हैं, तो मिक्सी पे बहुत सारी गंदगी और जो कीड़े मकोड़े वो भी यहाँ पे आ जाते हैं और गंदगी मचा देते हैं। तो हम जब भी हम इस मिक्सी का यूज कर लें, उसके बाद में कॉटन का कपड़ा इस तरह से लेके और मिक्सी को अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद में हम मिक्सी का जब भी यूज करते हैं, जब हमें मसाला वगैरह पीसना होता है या जूस निकालना होता है, तभी हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है वो भी आपसे शेयर करते हैं। पहले इसको अच्छे से साफ कर दें। और यहाँ वहाँ आप देखते हो, यहाँ पे जब भी हम मसाला वगैरह पीसते हैं या मिक्सी से पानी वगैरह निकलता है ना, तो यहाँ पे इस तरह से लग जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इस कपड़े से अच्छे से साफ कर दिया। उसके बाद में हमें करना क्या है, तो यहाँ पे ले लेना है ब्रश की मदद से इस तरह से इसकी गंदगी सारी निकाल दें। जब भी हम मसाला वगैरह बनाएं तब यही ट्राई करेंगे, तो हमारी मिक्सी जो है जल्दी से ख़राब नहीं होगी, और जो इसकी गंदगी है ये भी निकल जाए। जब साफ़ सुथरी मिक्सी होती है ना, तब भी चलाना भी अच्छा लगता है, और अच्छे से, और हमारी जो मिक्सी है सालों साल चलती रहती, बिगड़ती भी नहीं। तो इस तरह से मिक्सी को साफ़ कर दें। जब मसाला वगैरह हम बना लें, उसके बाद में हम मिक्सी को अच्छे से साफ़ कर दें। फिर उसके बाद में हमें करना क्या है, जिससे ये मिक्सी पे जो धूल मिट्टी है वो भी ना आए, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। बहुत ही यूजफुल तरीका है, आप लोग भी ट्राई करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से इसको साफ कर दिया है। साफ़ सुथरी ही चीज़ें अच्छी लगती है। अपने किचन की सारी चीज़ें जो हैं साफ़ सुथरी
अच्छी लगती। और जो हम इसका वायर है अक्सर करके हम इस पर लास्टिक चढ़ा के ऐसे ही रखते हैं। फिर फ्रेंड हम क्या उपाय करें जिससे हमारे मिक्सी पे धूल मिट्टी ना आए। तो यहाँ पे ले लिया पोलोथीन इस तरह की हमारे पास आती ही हैं। और इसका जो मिक्सी का कवर भी हम बना सकते हैं, लेकिन हमें बार बार से यूज करना होता है। तो यहाँ पे हम पोलोथीन, इस तरह की पोलोथीन हमारे घर में आती हैं, इस तरह से चढ़ा के अच्छे से और हम मिक्सी को ढक के किचन में रखते हैं। क्योंकि हमें बार बार से ट्राई करना होता है, तो हम जो पन्नी है जैसे पोलोथीन है, इसको इस तरह से डाल के अच्छे से मिक्सी को रख सकते हैं। इस पर धूल मिट्टी भी नहीं आएगी और मिक्सी हमारी जो है ज़्यादा समय तक चलती रहेगी। बहुत ही यूजफुल टिप्स है, आप लोग भी ट्राई करना और कमेंट में बताना ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी, लाइक ज़रूर करना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि नए बर्तन, जब हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है ना, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से बर्तनों को निकालते हैं, उसके बाद में इस तरह से हम धुल के बर्तनों को रख देते। तो होता क्या है, बर्तनों में जंग लग जाती है। तो जब भी बर्तनों को हम निकालें उसके बाद धुलें, तो थोड़ा सा हम धूप को दिखा दें और उसके बाद में हम बर्तनों को रखेंगे ना, तो हमारे बर्तन जो है तो इसमें जंग नहीं लगेगी। और उसके फिर थोड़ा बहुत बर्तन हमारे सूख जाए, फिर सूती कपड़ा लेके इस तरह से बर्तनों को पोंछ दें, तो जो भी पानी वगैरह लगा होगा साफ़ हो जाएगा। अब इस तरह से हम बर्तनों को रखेंगे तो इसमें जंग भी नहीं लगेगी और फिर से हम यूज कर लेंगे। और इससे जो है पैसों की भी बचत होती। जब जंग लग जाती है बर्तनों में तो हम मेहमानों को तो दे नहीं पाते हैं, घर में ही यूज कर जाते हैं, या तो हमारे बर्तन टूट टाट जाते हैं। तो जब भी बर्तन निकालें धुलें, उसके बाद में इसी तरह से हम बर्तनों को रखें। ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट में बताना। फिर पोलोथीन में करके और हम बर्तन को अच्छे से कहीं भी रख सकते हैं। तो है ना अच्छा सा आइडिया। और स्टील के बर्तन होते हैं जो जंग लग जाती है तो जल्दी से हमारे बर्तन खराब हो जाते हैं। तो ऐसा सबके साथ में होता है, कुछ बर्तन हम चलाते हैं, कुछ बर्तन हमारे जो मेहमानों वाले बर्तन हैं तो अंदर रखे रहते हैं। इस तरह से जब मेहमान आते हैं तभी हम यूज करते हैं। तो ये छोटी सी टिप्स कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताना। फिर फ्रेंड देख लेते, बरसात का मौसम है, इस तरह के जानवर जो छोटे छोटे हैं निकलते ही रहते हैं। अब इस जानवर जो बच्चों को लग जाएगा ना तो ये खून निकाल लेता है, बहुत ही खतरनाक है। आप देख सकते हो छोटा सा है और ये जब चलता है तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसको कहते हैं जोंक, सब लोग जोंक कहते हैं। ये नदी में अक्सर पाया जाता है, लेकिन ये बरसात का मौसम है तो कभी कभार ये घर पर भी आ जाता है। तो इस तरह से आता हो, दिखने में कितना डर लगता है आप देख ही सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोंक जब निकले हमारे घर में तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे ले लेना थोड़ा सा नमक। और जोंक अक्सर करके नमक से ही जोंक मरती है और किसी को लग जाए तो ये खून ही निकाल लेती। तो इस तरह से जब भी इस तरह का कोई भी जानवर निकले उस पर इस तरह से नमक डाल दें तो जानवर जो है तो मर जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हम नमक को डाल दिया, जहाँ पे वो पड़ी हुई वहीं पे पड़ी है, कुछ देर बाद ये मर जाएगी। बहुत ही खतरनाक ये कीड़ा होता है। ये अक्सर करके नदी में पाया जाता है, लेकिन जब बरसात के मौसम में कभी कभार ये घर में भी आ जाता है। तो ये छोटी सी टिप्स कैसी लगी आप ज़रूर बताना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि दूध हम बच्चों को देते हैं पीने को, तो दूध हमारा जो है तो हम यहाँ वहाँ पलटते हैं बर्तनों से और हम ठंडा करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कैसे इसको ठंडा करेंगे वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो यहाँ पे दूध को ठंडा करने के लिए ले लिया स्टील की छुरी। इस तरह से छुरी को लेके और दूध में डाल दें तो जल्दी से दूध है ठंडा हो जाता, हमें बार बार से पलटना नहीं पड़ता है। तो ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑल कर देना। तो इसी तरह की हम छोटी छोटी सी टिप्सें लाते रहेंगे। फिर देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि यहाँ पे हम ले लिया वाइपर और हमें वाइपर को करना क्या है वो भी आपसे बताते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम नहीं पाते हैं और काम नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे हमें करना क्या है वो भी आपसे बताते हैं। बहुत ही यूजफुल तरीका आज आप लोगों से शेयर करते हैं। फिर वाइपर ले लिया। फिर जो हमारे किचन में जो टावल होती है ना, जैसे पुरानी हमारी टावल हो जाती है तो बहुत सारी ऐसी टावल हमारे घर में पड़ी ही रहती हैं। तो इस तरह से टावल को लेके और अच्छे से हमें इस टावल को
मोड़ के और अच्छे से इस जो वाइपर है इसमें लगा लेना है। उसके बाद में हम करेंगे क्या वो भी आपसे शेयर करते हैं। बहुत ही अच्छा यूज़ तरीका है, आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। इस तरह से हमें जो कपड़े वाली क्लिप है इस तरह से लगा देना। अब इसका यूज कहाँ पे करना और कैसे करना है वो भी आपसे बताएंगे। जो ये टॉवल है थोड़ा सा हमें टाइट ही रखना है, जैसे कि टॉवल निकले ना। तो यहाँ पे बार बार से हम देख रहे हैं टॉवल जो है तो ढीली ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से इस टॉवल को लेके अच्छे से लगा देना। लगाना हमें अच्छे से ही है। इसका यूज आपसे बताते हैं, इसका यूज कहाँ पे करना है कैसे करना है। तो यहाँ पे अच्छे से टॉवल लग गई। अब इसका यूज बताते हैं। तो चलो ये पंखा जो है तो थोड़ा दूर होता है तो हम पाते नहीं हो। पंखा हमें हर हाल में साफ करना हो तो उसमें धूल मिट्टी आके जम जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से हम वाइपर की मदद से हम अपने पंखों को अच्छे से साफ सुथरा कर सकते हैं। अक्सर करके क्या होता है पंखों में धूल मिट्टी लगी रहती है और पंखों को हम साफ सुथरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस तरह से हम टिप्स के थ्रू से काम करेंगे तो आसानी से हमारे काम हो जाएंगे। और ये जो हमारा जो लिंटर है थोड़ा सा ये निकला हुआ, इसमें भी जो धूल मिट्टी है जम जाती है। तो यहाँ की भी धूल मिट्टी हम अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितनी गंदगी इस टॉवल में निकल के सामने आई हुई है। तो कितना अच्छा सा यूज़ तरीका है। और आपको दिखाते हैं जो इसका ऊंचे का साइड है तो कितना अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा हो चुका है ना। कमाल का आइडिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना। फिर हम देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि ये हैंगर है, हैंगर को हम क्या उपाय करेंगे वो भी बताते हैं। बहुत ही अच्छा यूज़ तरीका है, आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो यहाँ पे वही टॉवल जो है हमारी टॉवल जो है गंदी हो चुकी है तो इसको हम दूसरे साइड से कर लेंगे। इस तरह से साइड से कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे फिर से हम वही वाली क्लिप जो हमारे पास है उन क्लिप को अच्छे से हम लगा देंगे। इसका भी यूज बताते हैं, इसका भी बहुत ही अच्छा यूज है। तो इस तरह से लगाने से उसके बाद में हम क्या करेंगे तो ये क्लिप लगा दी, फिर इस यहाँ पे दूसरी भी लगा देंगे। अब इसका यूज कहाँ पे करना वो भी आपसे चलो बताते हैं। जैसे कि बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमारे हाथ जो हैं तो जाने नहीं लगते हैं। जैसे अभी आपको दिखाते हैं फ्रिज के नीचे है, इस तरह से हाथ नहीं जाते। उसके नीचे बरसात का मौसम है, कीड़े मकोड़े आके और बैठ जाते हैं। तो इस तरह से इस हैंगर को टॉवल पहना दिया है तो इसके नीचे की जो भी कीड़े मकोड़े हैं या गंदगी है सारी ये निकल जाएगी। सारी चीज़ें जो बेड के नीचे जहाँ पे हाथ नहीं जाते हैं तो इस हैंगर की मदद से हमारा जो पोंछा है झाड़ू दोनों लग जाते हैं। क्योंकि इसमें धूल मिट्टी भी जमी होती है और थोड़ा पानी का छींटा लगा है तो पानी के छींटे से इसकी जो पोंछा वो भी लग जाता है। तो फ्रेंड आप देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारी छुरियाँ होती हैं और इस समय जो आम है आते रहते, आम है अमरूद हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आते रहते हैं तो हमें काटना होता है तो उसमें धार नहीं होती है। तो आज बताएंगे सिलबट्टे से हम कैसे छुरी में धार बना सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ले लेना है और पानी लेके इस तरह से सिलबट्टे पे थोड़ा सा लगा देना है। तो आप देख सकते हो और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देना है। तो हम धार कैसे बनाएंगे सिलबट्टे से आप देखना। तो यहाँ पे इस तरह से छुरी को लेके और एक हाथ जो उंगली है उससे इस तरह से दबा लेंगे और बहुत ही आसानी से जितनी भी हमारी छुरियाँ हैं इसमें धार बन जाएगी और इसमें हमारे पैसे भी नहीं खर्च होंगे। और मार्केट को जब लेकर जाते हैं ना तो बहुत सारे हमारे पैसे भी खर्च होते हैं। तो है ना, दोनों तरफ से हमारी बचत ही बचत है और जो हमारे काम है वो भी आसान रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी आसानी से छुरियों में धार बन के रेडी हुई है। तो कितना अच्छा सा आइडिया है और हम पैसे भी बचा लिया है। इस तरह से हम छोटे छोटे कामों के पैसे बचाएंगे ना तो हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हमारे काम भी आसान हो जाएंगे। कितना आसान तरीका है। वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। हमारी वीडियो पसंद आए कि लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना, ये भी कमेंट में बताना आप लोग किस कोने से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को थैंक्स बोल सके। मिलेंगे ऐसी ही अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।